हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज हमारा यूपीजी के स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि आपकी बीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। तो उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों लखीमपुर खीरी में बनाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी, क्लियर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लखीमपुर खीरी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों हम लखीमपुर खीरी के बारे में जानते हैं कि क्या और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। अगर दोस्तों लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी किस देश से सीमा साझा करता है। लखीमपुर खीरी की सीमा जो है दोस्तों नेपाल देश के साथ लगती है, क्लियर। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं ये भी याद रखना चाहिए। 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच कुल कितनी लंबाई की सीमा साझा होती है। तो 579 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। लखीमपुर खीरी का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है दोस्तों जनजातीय शिल्प यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का हम वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, पूछा जा सकता है कि लखीमपुर खीरी का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कौन सा है। तो हॉकी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है। सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। और इसका अगर एरिया पूछा जाए तो 7680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी का एरिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर दोस्तों सबसे बड़े के साथ-साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या है। तो यहीं इसी के साथ जानेंगे कि सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है, जिसका एरिया 660 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दोस्तों एक मेढक मंदिर है। मेढक मंदिर या इसे मेढुक मंदिर बोलते हैं। ये कहाँ पर है। मेढुक मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि लखीमपुर खीरी में मेढुक मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है। लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये आपका लखीमपुर खीरी में। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। तो गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला आपका लखीमपुर खीरी में लगता है। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय है। तो यहाँ पर क्या है कि थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय खुला हुआ है। वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर। ये आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन है। दोस्तों लखीमपुर खीरी में एक केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है या बन बन रहा होगा, ठीक है। तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। पशु प्रजनन केंद्र ये आपका लखीमपुर खीरी में। और अगर लखीमपुर खीरी में पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे ये अंदेश नगर में बन रहा है, क्लियर। तो ये तो रहा लखीमपुर खीरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसी तरह से बढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। और बीपीओ के एग्जाम में सभी लड़के होशियार हैं, पेट क्वालिफाइड हैं, सबको नॉलेज है। तो एक एक नंबर के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन देने का मतलब दे भी सकते थे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ऑप्शन से घबराना नहीं है, क्लियर। अब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक बढ़ा दिया गया है, वो आप चाहे बढ़ा लें या ना बढ़ाएं, कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। अगर हम विंध्याचल की अगर हम बात करें तो विंध्याचल आपका मिर्जापुर में, ये बिल्कुल सही है। देवा शरीफ की अगर हम बात करें तो देवा शरीफ जो दरगाह है वो कहाँ पर है। वो बाराबंकी में, ये भी अपने आप में सही है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य एक है जो कई जिलों में फैला हुआ है, ये मेरठ में भी फैला हुआ है, ये बिल्कुल सही है। संगवेरपुर की अगर हम बात करें, संगवेरपुर आपका फैजाबाद में ना होकर संगवेरपुर आपका कहाँ पर है।
ये प्रयागराज में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि ये मेल नहीं खाता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग थोड़ा-थोड़ा इन जिलों के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मिर्ज़ापुर के बारे में। मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें, तो मिर्ज़ापुर का इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिरसी जलाशय कहाँ पर है? सिरसी जलाशय। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिरसी जलाशय कहाँ है? तो आप कहेंगे सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में। इसको याद करने का एक ट्रिक बना सकते हैं। सिरसी मिर्ची मिर्ज़ापुर को आप मान लो मिर्ची, मिर्ची खाकर आप क्या करते हैं? सीसी करने लगते हैं, सिरसी करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सिरसी जलाशय कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है वाटरफॉल, वाटरफॉल का नाम है आपका विंडम, ठीक? तो विंडम वाटरफॉल कहाँ है? विंडम वाटरफॉल मिर्ज़ापुर में है, इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ापुर में दोस्तों चुनार किला इम्पोर्टेंट है। चुनार किला कहाँ पर है? चुनार का किला आपका मिर्ज़ापुर में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बृहत्तहरि मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बृहत्तहरि मंदिर कहाँ है? तो बृहत्तहरि मंदिर मिर्ज़ापुर में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं बाराबंकी के बारे में। अगर हम लोग दोस्तों बाराबंकी की अगर हम बात करें, तो बाराबंकी किस मंडल के अंतर्गत आता है? बाराबंकी जो है दोस्तों अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बाराबंकी अफ़ीम उत्पादन में नंबर 1 राज्य है, सॉरी नंबर 1 जिला है। अफ़ीम उत्पादन में नंबर 1 जिला कहाँ पर है? वो कौन-सा है आपका? बाराबंकी। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अफ़ीम की फैक्ट्री कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अफ़ीम फैक्ट्री कहाँ है? ये पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अफ़ीम फैक्ट्री की अगर हम बात करें, ये आपका गाज़ीपुर में है। कहाँ पर है? गाज़ीपुर। और गाज़ीपुर में और क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर वायसराय कॉर्नवालिस की समाधि है। क्लियर? ये भी याद रखेंगे। कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ है? गाज़ीपुर में। इसके अलावा दोस्तों बाराबंकी में आपका पारिजात वृक्ष कहाँ देखने को मिलता है? आपको बाराबंकी में देखने को मिलता है। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ है? वारिस अली शाह, इनकी दरगाह कहाँ है? बाराबंकी में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं मेरठ के बारे में। क्लियर? थोड़ा पेज एक जोड़ते हैं। पेज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा मेरठ के बारे में देख लेते हैं। अगर दोस्तों हम लोग मेरठ की अगर हम बात करें, तो मेरठ में आपका क्या है? आपका नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। सरधना मेला कहाँ लगता है? सरधना मेला। सरधना मेला आपका दोस्तों यहाँ पर मेरठ में लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मेरठ की बात करें, तो मेरठपुर में एक हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर, ये आपका मेरठ में, और ये क्या है? ये हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल ये भी पूछा जाता है। क्लियर? ये हड़प्पा काल सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 ही जगह ट्रांसफार्मर कारखाना है। तो एक आपका ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ है? ट्रांसफार्मर कारखाना मेरठ में है, और एक आपका झांसी में है। ठीक? एक आपका झांसी में है। इसके अलावा दोस्तों नौचंदी मेला हो गया। यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, ये याद रखेंगे। और ये आपका कैंची का प्रमुख उद्योग केंद्र, कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? आपका मेरठ में है। प्रमुख केंद्र। और खेल का सामान तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसको भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है।
क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत जाना हम लोगों ने मेरठ के बारे में। अगला ऑप्शन क्या है? फैजाबाद। थोड़ा बहुत फैजाबाद के भी बारे में जान लेते हैं। क्लियर? तो इसको करते हैं मिनिमाइज। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं फैजाबाद के बारे में। फैजाबाद का दोस्तों वर्तमान नाम क्या है? फैजाबाद का वर्तमान नाम अयोध्या है, ये आप जानते हैं। क्लियर? और अयोध्या में राम मंदिर है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर फांसी दी गई थी जो आपका काकोरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 में, उसके तहत अयोध्या में किन को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में फांसी दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे। किसके तहत? काकोरी षड्यंत्र हुआ था, और उस वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में एक भरत कुंड है। भरत कुंड कहाँ है? अयोध्या में इंपॉर्टेंट है। कनक भवन पूछा जाए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कनक भवन कहाँ पर है? कनक भवन आपका अयोध्या में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या में आपका बहू बेगम का मकबरा इंपॉर्टेंट है। बहू बेगम का मकबरा, तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? अयोध्या में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए मणि पर्वत कहाँ पर है? मणि पर्वत, तो आप कहेंगे मणि पर्वत अयोध्या में। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राम कथा संग्रहालय यहाँ पर है। तो राम कथा संग्रहालय कहाँ पर है? वो आपका संग्रहालय, ये आपका अयोध्या में। क्लियर? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, क्या उत्तर पूर्वी प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है, या मध्य उत्तर प्रदेश में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक जो है वो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उधर आपका पंजाब हरियाणा ये सब जो है कृषि से संबंधित क्षेत्र है। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकरण हुआ है। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग सुविधा किस प्रौद्योगिकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की पहली है। जब कोई प्रश्न भारत में पहला या पहली होता है तो वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बनाया है आईआईटी कानपुर द्वारा। किसने बनाया है? आईआईटी कानपुर ने। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर इज अ राइट आंसर। अगर दोस्तों हम कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में क्या है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कि आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर देश का पहला इंपॉर्टेंट है, देश का पहला चीनी का चीनी का मतलब शुगर का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है आपका चीनी का एक्सीलेंस सेंटर देश का पहला एनएसआई में बनाया जा रहा है। क्लियर? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, और ये कल्याणपुर में है, राव कानपुर में है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च कहाँ पर है? आपका कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर भारतीय चमड़ा भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है? जूता संस्थान ये आपका कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। कानपुर में दोस्तों जेके कैंसर संस्थान है। जेके कैंसर संस्थान, कैंसर होगा कैंसर संस्थान, ये कहाँ है? ये आपका कानपुर है। कानपुर में बिठूर है। बिठूर में क्या है आपका? वाल्मीकि आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? वाल्मीकि आश्रम ये आपका कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। कानपुर में दोस्तों बलहपारा झील है। बलहपारा झील, बलहपारा झील कहाँ है? कानपुर में है। मोती झील कहाँ है? मोती झील आपका कानपुर में है। और यहाँ पर ग्रीन पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, कहाँ पर? ग्रीन पार्क में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान कहाँ पर है?
कानपुर में है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? कानपुर में है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कानपुर में। और कानपुर में उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है। एक कृषि विश्वविद्यालय भी है जिसका नाम है सीएसए बोलते हैं मोस्टली, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुवाई किस टाइम होती है? दोस्तों, इसको करने से पहले हम यूपी में कृषि के बारे में देख लेते हैं। कृषि की बुवाई कब-कब होती है और कब-कब कटाई होती है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की कृषि होती है। क्लियर? उत्तर प्रदेश में एक होती है आपकी रबी की फसल, दूसरी होती है आपकी खरीफ की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल। क्लियर? रबी की फसल जो है दोस्तों, ये शीत ऋतु में होती है। ठीक? री शीत ऋतु में जो फसलें होती हैं उनको रबी की फसल कहा जाता है। ठीक? फिर आपका खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक? अगर हम दोस्तों रबी की फसल की अगर हम बात करें, तो रबी की फसल की बुआई जो है इसकी कब होती है? अक्टूबर और दिसंबर महीने में इन फसलों को बोया जाता है और इनको कटाई जो इनकी है वो कब होती है? मार्च से अप्रैल मंथ में इनकी कटाई कर ली जाती है। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी फसल रबी की फसल है? तो रबी की फसलों के अंतर्गत अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत कौन-कौन सी फसल आती हैं? याद कर लेंगे, बहुत ईज़ी ट्रिक है। बीएमडब्ल्यू एलपीजी, ठीक? बीएमडब्ल्यू एलपीजी। ये जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी है वो अब एलपीजी से चलेगी। ठीक? तो बीएमडब्ल्यू एलपीजी जो फसलें हैं वो आपकी रबी की फसलें हैं। बी से अगर हम बात करें, तो बी से है आपका बारले। ठीक? बारले को हिंदी में बोलते हैं जौ। तो जौ आपकी क्या है? रबी की फसल है। एम की अगर हम बात करें, एम का मतलब है मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों। सरसों क्या है? सरसों आपकी रबी की फसल है। डब्ल्यू से आपका है डब्ल्यू से आपका वीट। गेहूं। गेहूं आपकी रबी की फसल है। एल से आपका दोस्तों लिनसीड। लिनसीड को हिंदी में कहें अलसी। अलसी आपकी रबी की फसल है। पी से आपका मटर। मटर रबी की फसल है। और जी से आपका ग्राम। ग्राम का मतलब चना। चना आपका रबी की फसल है। क्लियर? तो रबी की फसल से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा हम लोग करते हैं किनारे साइड। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ की फसल की अगर हम लोग बात करें, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल दोस्तों मई और जुलाई महीने में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर मंथ में इनको काट लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन सी फसलें आती हैं? इसके अंतर्गत फसल की अगर हम बात करें, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आपका चावल आपका खरीफ की फसल है। मक्का, मक्का खरीफ की फसल है। ज्वार, बाजरा और आपका कपास, मूंगफली, है ना? गन्ना, ये सभी क्या है? ये आपकी खरीफ की फसल है। अगर हम लोग जायद की फसल की बात करें, तो दोस्तों जायद की फसल को मार्च और अप्रैल महीने में बोया जाता है और जून और जुलाई में इनको काट लिया जाता है। ठीक है? इसके अंतर्गत आपका दोस्तों ककड़ी, खीरा, तरबूज, ऐसी लगभग खाने वाली चीज़ें जिसमें अंदर पानी होता है ना? पानी वाली चीज़ें, तरबूज, लौकी, लोबिया, ये सब क्या है? ये आपकी जायद की फसल है। तो अब आप लोग आराम से बता सकते हैं कि खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है? मई और जुलाई में। तो मई और जुलाई में या जून और जुलाई भी कह सकते हैं। क्लियर? क्योंकि मई के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है तो इसको जून और जुलाई भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो जो लठ मार के उसने क्या कर दिया? बरसा दिया।
तो लट्टमार होली जो है उत्तर प्रदेश में बरसाना में मनाई जाती है। क्लियर, कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बरसाना कहाँ पर है? ये बरसाना जो है दोस्तों मथुरा में है। अगर मथुरा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? रिफाइनरी ये आपका मथुरा में है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में, और मथुरा में कहाँ? मखदूम में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैन संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र संग्रहालय जैन संग्रहालय कहाँ पर है? वो आपका मथुरा में है। क्लियर दोस्तों, मथुरा में हरिदास जयंती मनाई जाती है। हरिदास जयंती मथुरा में मनाई जाती है। मथुरा में क्या है? सर्वाधिक मेले, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? सर्वाधिक मेले लगते हैं कहाँ पर? आपका मथुरा में, और लगभग यहाँ पर 86 मेला लगते हैं। क्लियर। और इसके अलावा दोस्तों मथुरा में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बाकी यहाँ पर कहीं ढेर सारे मंदिर हैं श्री कृष्ण से रिलेटेड, वो आपको पता है। और यहाँ पर हाँ एलिफेंट हॉस्पिटल है। एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ है? एलिफेंट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो ये आपका मथुरा में एलिफेंट हॉस्पिटल है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बाकी अलग से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलेकुल महोत्सव या सुलेकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलेकुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों सुलेकुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है। कहाँ का एक त्योहार है? कि आगरा का त्योहार है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक फेस्टिवल है। बाकी आगरा की अगर हम बात करें, आगरा में याद रखेंगे कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। क्लियर। तो आगरा में कौन सा संस्थान है? कन्हैयालाल माणिकलाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आपका कहाँ है? आगरा में है। आगरा में दोस्तों कैलाश मेला लगता है, इंपॉर्टेंट है। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? कैलाश मेला ये आपका आगरा में लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बटेश्वर मेला भी लगता है। बटेश्वर मेला। क्लियर। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आपका आगरा में लगता है। आगरा में दोस्तों आपका कीठम ताल है, कीठम ताल। क्लियर। कीठम ताल कहाँ है? आगरा। और आगरा पेठा के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर दोस्तों सुर सरोवर झील है, सुर सरोवर झील। क्लियर। सुर सरोवर झील कहाँ है? आगरा में है। बाकी ताजमहल है, लाल किला है, ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आगरा में हाँ यहाँ पर नेशनल ट्रेनिंग पैराशूट सेंटर है। नेशनल ट्रेनिंग पैराशूट सेंटर यहाँ पर है। और यहाँ पर लेप्रोसी के लिए भी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा इज अ राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड जो है ये आपका आगरा में स्थित है। क्लियर। कहाँ पर है? आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने आगरा के कार्यवाही डिस्कस किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र अभी अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? वो आपका मेरठ में है। ठीक। बट इसका मुख्यालय, मेन मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका दोस्तों मेन मुख्यालय जो है आपका शिमला में है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। बाकी मेरठ के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेला लगता है जिसका नाम है नौचंदी मेला। क्लियर। नौचंदी मेला। नौचंदी मेला का जब जब जिक्र आप करेंगे तो उसके साथ एक मेला का और जिक्र करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप जरा माइंड पे जोर डालें कौन सा था? तो ये आपका सरधना मेला था। क्लियर। सरधना मेला। यहाँ पर एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, स्थल मिला है, उसका नाम क्या है? वो आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर। क्लियर। बाकी 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। ये आप जानते हैं। मेरठ खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में कौन सा कारखाना हमने जाना था? ट्रांसफार्मर कारखाना। ट्रांसफार्मर कारखाना जाना था हम लोगों ने। क्लियर। और मेरठ
और किस कैंची का प्रमुख उद्योग, क्लियर, कैंची का प्रमुख उद्योग कहाँ पर है, वो आपका मेरठ में है, क्लियर। बाकी मेरठ में सरदार पटेल प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आपका मेरठ में, ये आप लोग जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मेरठ में है, क्लियर। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है, इंपॉर्टेंट है। काशी विद्यापीठ की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो काशी विद्यापीठ है कहाँ पर, ये आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। काशी आप जानते हैं वाराणसी में है। इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किनके द्वारा कराई गया, काशी विद्यापीठ के संस्थापक की अगर हम बात करें तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त, क्लियर। तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। और इन्होंने ही दोस्तों आज नाम का जो दैनिक पत्र है, आज नाम का दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक भी यही हैं, बाबू श्री प्रसाद, ठीक, संस्थापक। और ये आज दैनिक पत्र कब से प्रकाशित हुआ था, तो दोस्तों 5 सितंबर 1920 को आज दैनिक पत्र का प्रकाशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्री प्रसाद गुप्त। इसके अलावा दोस्तों ये वाराणसी में है, तो हम लोग वाराणसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। थोड़ा कुछ जान लेते हैं वाराणसी के बारे में। तो हम लोग अब बात करेंगे वाराणसी, क्लियर। अगर दोस्तों वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी आपका क्या है, एक मंडल है। वाराणसी क्या है, एक मंडल है। और वाराणसी के अंतर्गत कितने जिले आ जाते हैं, आपके 4 जिले वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिले। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी आ जाता है, क्लियर। जौनपुर, जहाँ पर अटाला मस्जिद है, जिसे सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम बात करें गाजीपुर, गाजीपुर वही जहाँ पर कॉर्नवालिस की समाधि है, अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। और आपका चंदौली, क्लियर। चंदौली की अगर हम बात करें तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर। अगर दोस्तों वाराणसी की अगर हम बात करें, हमने लोगों ने इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट किया है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ये आपके लिए सरल होगा। यहाँ पर भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान, हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में है। दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री, इतना याद रखेंगे, बाकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, क्लियर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी में है। वाराणसी में दोस्तों भारत कला भवन, इंपॉर्टेंट है, भारत कला भवन कहाँ है, भारत कला भवन, ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत कला भवन आपका वाराणसी में। इसके अलावा दोस्तों भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर की अगर हम बात करें, ये भी आपका वाराणसी में है। वाराणसी में कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट घाट हैं, जैसे कि हम बात करें अस्सी घाट, अस्सी घाट, ठीक है, हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट, और एक आपका और इम्पोर्टेंट है राजसी घाट। ये सारे घाट कहाँ पर हैं, ये आपके वाराणसी में है। दोस्तों वाराणसी में रेल इंजन कारखाना,
रेल इंजन कारखाना कहाँ है? रेल इंजन कारखाना की अगर हम बात करें तो ये आपका वाराणसी में। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ पर काशी तमिल संगमम का तीसरा वर्जन कहाँ पर हुआ है? आपका वाराणसी में हुआ है। वाराणसी में दोस्तों मेला लगता है जिसका नाम है ध्रुपद मेला। क्लियर? इस जब जब हम वाराणसी के मेले की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम ध्रुपद मेला का जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक मेला का और करेंगे जिसका नाम है नककटैया मेला। नककटैया मेला, नककटैया मेला कहाँ है? वाराणसी में। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा जगह कम पड़ गई है, इसको थोड़ा करते हैं साइड से। ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें वाराणसी में, वाराणसी में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपका वाराणसी में है। क्लियर? बाकी वाराणसी को में आपका विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, राज्य हिंदी संस्थान की अगर बात करें तो ये आपका वाराणसी में है। वाराणसी में दोस्तों भारतीय ललित कला परिषद, याद रखना भारतीय ललित कला परिषद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारतीय ललित कला परिषद कहाँ पर है? वो आपका वाराणसी में है। परिषद की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यदि पूछा जाए भारतीय ललित कला अकेडमी पूछा जाए तो आप लखनऊ मारेंगे, इस बात को याद रखेंगे। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है? यहाँ पर दीनदयाल हस्तकला संकुल भी है, इस बात को याद रखेंगे। आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट है। एक ताल यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे जिसका नाम है औंधी ताल। क्लियर? औंधी ताल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाराणसी से रिलेटेड, बाकी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे और करते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, इंपॉर्टेंट है। हमने आपको कल ट्रिक भी बताई थी, किसानों का एक ही मित्र होता है, एक एक से याद रखेंगे 2001। तो 18 जून 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब ये हुई है? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना प्रारंभ हुई है। इसके अलावा किसानों की कुछ और योजनाओं की अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको पूछा जाता है किसान वही योजना। किसान वही योजना, अगर किसान वही योजना की अगर हम बात करें तो 1992-93 में किसान वही योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद याद रखेंगे, इसके बाद याद रखेंगे आप किसान उदय योजना। अगर दोस्तों किसान उदय योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना जो है ये बना जो है 2017 को, मतलब ये योजना लॉन्च कब हुई? 2017 में। किसान पाठशाला योजना याद रखेंगे, किसान पाठशाला योजना, ये भी दोस्तों आपका दिसंबर 2017 में लॉन्च हुई। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखेंगे किसानों से रिलेटेड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापित है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा। इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है आपका? आगरा में कन्हैयालाल मानिकलाल हिंदी केंद्रीय संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा इज ए राइट आंसर। क्लियर? अगर दोस्तों आगरा की अगर हम बात करें, आगरा मंडल एक मंडल है और आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन-कौन से आते हैं? एक तो आगरा आता है, फिरोजाबाद आता है, फिरोजाबाद। इसके बाद मैनपुरी और आपका मथुरा। ये 4 जिले आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। आगरा दोस्तों जो है आपका सीमा साझा करता है एमपी से भी और राजस्थान से भी। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों खेरिया हवाई अड्डा है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? खेरिया हवाई अड्डा ये आपका आगरा में। आगरा में कौन-कौन से मेले पड़े थे हम लोगों ने? कैलाश मेला कहाँ पर? आगरा में। कैलाश मेला के साथ-साथ आपको मन में आना चाहिए बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये आपका बटुश्वर या बटेश्वर मेला आपका कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। इसके अलावा दोस्तों एक महोत्सव सुलेकुल महोत्सव, सुलेकुल महोत्सव
जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव है, ये आपका आगरा में लगता है। आगरा में कीथम ताल है, कीथम ताल। जब हम लोग कीथम ताल की बात करेंगे, इसी के साथ हम एक झील का भी जिक्र करते हैं, जिसका नाम है सुर सरोवर झील। सुर सरोवर झील, क्लियर। इतनी बार रिवीजन करेंगे कि माइंड में चीजें छप जाएं। ठीक है, तो कीथम ताल हो गया, सुर सरोवर झील हो गया। इसके अलावा आगरा में हम लोग बात करेंगे कैलाश मेला, नवरात्रि। हाँ, यहाँ पर एक गणगौर मेला और लगता है, गणगौर मेला, क्लियर। गणगौर मेला पूछा जाए तो आप कहेंगे आगरा में आपका गणगौर मेला लगता है, क्लियर। और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, वो तो आपका प्रयागराज है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। सर सरोवर पक्षी बिहार भी है यहाँ पर, सुर सरोवर पक्षी झील भी है और सुर सरोवर पक्षी बिहार भी है। और यहाँ पर दोस्तों आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? ये आपका आगरा में, याद रखेंगे। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में है, क्लियर। बाकी यहाँ पर चमड़े का एक हम लोगों ने विपणन केंद्र भी देखा था, कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आगरा से रिलेटेड। बाकी हिस्टोरिक जब आगरा के बारे में जानेंगे तो डिस्कस करेंगे। हम जल्दी आपके लिए एक हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिस जिले से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिला वाइज आपके पास लेकर आएंगे क्लासेस, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हार्वर्ड रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। ये कह रहा है कि हार्वर्ड रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। क्या आर इंडियन इंडो आर्यन प्रजाति का है, आर द्रविडियन का है, मंगोलाइट का है, या स्काइथो द्रविडियन का है? ठीक। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है, इस हार्वर्ड रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो आर द्रविडियन का एक निवास क्षेत्र है। आर और द्रविड़ियों का एक निवास क्षेत्र है, कौन? उत्तर प्रदेश। किसके अनुसार? हार्वर्ड रिसले के अनुसार। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहां पर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका शिलान्यास जो है वो संभल डिस्ट्रिक्ट में किया गया। कहां पर किया? संभल में किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा संभल इज अ राइट आंसर, क्लियर। संभल की अगर हम बात करें तो संभल एक जिला है, और इस जिले का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों 28/9/2011 को संभल डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आया, इस बात को याद रखेंगे। संभल को किन दो जिलों से मिलकर बनाया गया है? संभल को किन किन जिलों से काटकर संभल को बनाया गया? तो दोस्तों संभल जो है वो मुरादाबाद और आपका बदायूं के कुछ क्षेत्र को मिलाकर, बदायूं के क्षेत्र को मिलाकर संभल बनाया गया, इस बात को याद रखेंगे। संभल में दोस्तों एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है कल्की महोत्सव। कल्की महोत्सव इंपॉर्टेंट है। तो कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संभल में मनाया जाता है। संभल का अगर हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, तो संभल का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है सींग एवं अस्थि उत्पाद, इंपॉर्टेंट है ये। अपने आप का ये अलग ही प्रकार का उत्पाद है, जो संभल का सींग एवं अस्थियों के जो उत्पाद बनते हैं, वो यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को याद रखेंगे। अगर यहाँ का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पूछा जाए, तो आप एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है, एथलेटिक्स, क्लियर। और यहाँ का एक करेंट का प्रश्न है दोस्तों, संभल हिंसा हुई थी, अभी जल्दी में क्या हुआ, एक संभल हिंसा हुई थी, है ना। तो संभल हिंसा के लिए एक कमेटी गठित की गई। तो 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी, 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी इस की जांच के लिए। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, किसे बनाया गया है? तो संभल हिंसा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, ठीक है।
जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभल इज अ राइट आंसर। कल की धाम मंदिर का कहाँ पर शिलान्यास किया मोदी जी ने? संभल में। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों, सपोज दैट ये आपका इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं, दक्षिणी जिले, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर ये जिले, और ये आपका यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश है। तो बुंदेलखंड सीमा जो है वो यूपी और एमपी से मिलकर जो एरिया बना है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अगर हम जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, इसको याद रखेंगे। वो 7 जिले कौन कौन से अगर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें तो आपका ललितपुर, ये रफ कर देते हैं। क्लियर, तो ललितपुर आता है, आपका झांसी आता है, झांसी आ जाता है, जालौन हमीरपुर, जालौन हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। क्लियर, ये कुछ जिले आपके इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसके अलावा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रश्न पूछा जाता है, ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? दोस्तों ये प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित होता है। इसका ढलान किधर है? बुंदेलखंड क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, जो ऊंचाई है, इसका ढलान किधर है? इसका ढलान दोस्तों उत्तर की तरफ इसका ढलान है। क्लियर, ये मोस्टली यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। लाल मिट्टी में हम बात करें रक्कर मिट्टी, और यहाँ की इंपॉर्टेंट मिट्टी है। क्लियर, रक्कर और परवा 2 प्रकार की लाल मिट्टी पाई जाती हैं, ये बात भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की संरचना है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की संरचना में कितने चीजें आती हैं? तो दोस्तों उद्योग संरचना के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। जो 3 चीजें कौन कौन से हैं? यहाँ पर इस संरचना के अंतर्गत जिला स्तरीय, क्लियर, जिला स्तरीय संरचना आती है, मंडल स्तरीय संरचना आती है, और आपका राज्य स्तरीय। क्लियर, ये उद्योग बंधु के अंतर्गत ये 3 शाखाएं आती हैं, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और आपका राज्य स्तरीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क दोस्तों ये आपका शामली में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये 11 जिलों में 11 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे निजी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई है? शामली से की गई है, इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम लोग शामली की अगर हम बात करें तो शामली जिला कब अस्तित्व में आया? तो ये दोस्तों 28/9/2011 को शामली डिस्ट्रिक्ट भी अस्तित्व में आया और इसको मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना है। इसको मुजफ्फरनगर से अलग होकर बनाया गया है। शामली की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है 18 कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है? हिरन का उद्यान, मंगलम मलगंध कुटी विहार, या तिब्बती मंदिर, या रामाभार स्तूप। दोस्तों यहाँ पर है आपका कुशीनगर में बौद्ध धर्मों का जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल, यहाँ पर रामाभार स्तूप है। इस रामाभार स्तूप की ऊंचाई अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 15 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। क्लियर, कुशीनगर किस मंडल के अंतर्गत आता है? अगर हम दोस्तों कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर किस मंडल के अंतर्गत आता है?
कुशीनगर दोस्तों आपका गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन सभी जिलों के अपने जिला मुख्यालय हैं। तो मोस्टली जिलों के मुख्यालय उनके ही जिले हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उस जिले के नाम से अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें कुशीनगर का मुख्यालय, अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कुशीनगर का मुख्यालय दोस्तों पडरौना, क्लियर, याद रखेंगे। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? पडरौना है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों और हम बात करें कुशीनगर की, यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर है। महापरिनिर्वाण मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? आपका कुशीनगर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जी ने जो है महापरिनिर्वाण निर्वाण लिया था, यानी कि यहाँ पर बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर दोस्तों बुद्ध की एक प्रतिमा है शयन मुद्रा में। शयन मुद्रा में यहाँ पर एक प्रतिमा है बुद्ध जी की, इस बात को याद रखेंगे। और ये 21.6 फीट ऊंची है, इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुशीनगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर माया कुंवर की प्रतिमा है। माया कुंवर की प्रतिमा कहाँ पर है? माया कुंवर की प्रतिमा कुशीनगर में है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए राम जानकी मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे राम जानकी मंदिर कुशीनगर में है। ठीक, राम जानकी मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में है। अगर दोस्तों यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कुशीनगर का देखें, तो उत्पाद, केला रेशम उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो है, वन स्पोर्ट एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। ये आप एक बार कंफर्म कर लेना, याद नहीं आ रहा है, क्लियर। बाकी अगर और हम बात करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कुशीनगर के बारे में, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुशीनगर, क्लियर। कुशीनगर से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, यहाँ पर दोस्तों बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बौद्ध महोत्सव आपका कुशीनगर में मनाया जाता है। और कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्लियर। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका कुशीनगर में है। तो ये यहाँ पर गन्ना का प्रजनन केंद्र है जिसका नाम है गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये आपका कुशीनगर में, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। दोस्तों यहाँ पर एक करंट का प्रश्न क्या है कि यहाँ पर 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महात्मा बुद्ध एवं, यहाँ पर कहा हुआ महात्मा बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पर ये एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास योगी जी ने किया है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है थाई चाइना नेपाली मंदिर, ठीक। थाई चाइना नेपाली मंदिर कहाँ पर है? वो आपका कुशीनगर में, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो इनमें से कौन सा गीत कव्वाली करता नहीं है, रामलीला करेगा नहीं? रसिया, रसिया जो है दोस्तों राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, और ये रसिया आपका ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है, क्लियर। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है, ये कहाँ पर है?
तो इसको दोस्तों अम्बेडकर नगर, ये कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में स्थित है। क्लियर? तो किचौछा दरगाह शरीफ कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्बेडकर की अगर हम बात करें, अम्बेडकर नगर किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है आपका अम्बेडकर नगर। यहाँ पर दोस्तों एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है गोविंद साहिब मेला। तो गोविंद साहिब मेला कहाँ पर लगता है? वो आपका अम्बेडकर नगर में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक स्टेडियम है जिसका नाम है एकलव्य स्टेडियम। क्लियर? तो एकलव्य स्टेडियम कहाँ है? आपका अम्बेडकर नगर में है। अम्बेडकर नगर का अगर हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ का वस्त्र उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, तो एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, एथलेटिक्स। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। यहाँ पर किनका जन्म हुआ था? अम्बेडकर नगर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। ये भी पूछा जाता है, राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? अम्बेडकर नगर में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों एक किला है, एक राजा का किला है जिसका नाम है लोरपुर राजा का किला। तो लोरपुर राजा का किला कहाँ पर है? ये आपका अम्बेडकर नगर में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और अम्बेडकर नगर से दोस्तों एक प्रश्न और क्लिक हुआ है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको थोड़ा कर देते हैं मिनिमाइज। ठीक दोस्तों, एक पूछा जाता है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि कुछ 4 जिले दिए जाते हैं जिनमें से आपका सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, है ना? ये जिले दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम बताइए। तो इसकी हमने एक ट्रिक जानी थी या बताई थी जिसका नाम था एस कार। एस कार करके ये 4 जिले याद रखना जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम है। एस से आपका संत कबीर नगर, नहीं, एस से आपका सिद्धार्थ नगर। क्लियर? तो सबसे उत्तर का जिला जो है वो है सिद्धार्थ नगर। कैसे था दोस्तों? कबीर नगर। संत कबीर नगर पूरा नाम है बट हम बोल रहे हैं कबीर नगर। ए से आपका अम्बेडकर नगर, सबसे ऊपर है आपका सिद्धार्थ नगर, फिर आपका कबीर नगर, फिर आपका आता है अम्बेडकर नगर और सबसे लास्ट में है संत आर से रविदास नगर। क्लियर? ये पूछा जाता है दोस्तों। अब रविदास नगर का नाम रविदास ना होकर इसका नाम भदोई है। क्लियर? भदोई है, इस बात को याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किचौछा दरगाह शरीफ कहाँ पर है? आपका अम्बेडकर नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और इसी तरह से पढ़ेंगे। कोशिश करें नोट्स बनाएं और 1 से 2 बार रिवीजन करें, आपका अच्छा खासा तैयार होगा और शायद ही कोई प्रश्न आपसे मिस हो। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।